अब पिछले 10 साल को देखे जाए तो किसके पास पद है, कौन मद में आया है, पद के मद में आया है, और किसका 2024 4 जून के नतीजे आने के बाद किसका सियासी कद बढ़ना रुक गया है और कम हो गया है, साफ इशारा है। और वो कह रही हैं कि पद और मद अस्थाई है, यानी पद रहेगा तो मद रहेगा, लेकिन पद के चक्कर में जिनका मद, गरूर, घमंड, विश्वगुरु बनना, ये सब बढ़ जाता है, खुद को वो नॉन बायोलॉजिकल कहना शुरू कर देता है कोई शख्स, ईश्वरीय रूप होने का कि ईश्वर करवा रहा है मुझसे, तो फिर जनता सबक सिखा देती है, जनता आपके कद को घटा देती है। इशारों इशारों में आगे की बात जो उन्होंने कही कि सबसे बड़ी बात है, वो कहने की कोशिश कर रही है कि मुझ में पद का मद नहीं आया, कोई घमंड नहीं आया, कोई गरूर नहीं आया, और मैं जनता से जुड़ी रही, कार्यकर्ताओं से जुड़ी रही, और इसीलिए मेरा ये जो कद है, इसको मुख्यमंत्री पद मुझे तीसरी बार नहीं मिला, मेरा मान सम्मान नहीं हुआ, मेरी उपेक्षा हुई, सबने आला कमान ने छीन लिया उनसे। लेकिन जो जनता के बीच में उनका कद है, जो कद बढ़ रहा है, बढ़ गया है, बढ़ा हुआ है, उसको आला कमान नहीं छीन सकता। वो उनका खुद की निजी पूंजी है, ऐसी पूंजी है जिस पर आला कमान कोई डाका नहीं डाल सकता, ये भी कहने की कोशिश कहीं ना कहीं कर रही है। हाँ, सुना सुना। मुझे एक तो चीज समझ में नहीं आई कि वो मदन राठौड़ जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनको शुभकामनाएं देने आई हैं, या नसीहत देने आई हैं, या खतरों से सावधान करने आई हैं, या इस बहाने अपनी बात दिल्ली तक पहुंचाने आई हैं, आला कमान तक बात पहुंचाने आई है। पंजाबी में कहावत है कि कहना बेटी नू, सुनाना नू नू, मतलब कहना बेटी को और सुनाना बहू को। तो वो वाला कुछ हिसाब था वसुंधरा राजे का। और चलिए आगे सवाल करिए, तब साफ करते हैं चीजें। सर, अब भाषण के जो भी वर्ड है उस पर हम जाएंगे। तो बहुत कुछ कह गई वो इशारों इशारों में। और दिनेश जी, वो सबसे बड़ी बात है कि वो अनायास दिया हुआ भाषण नहीं था, सोच समझ कर दिया गया भाषण था। वो पूरा भाषण लिख कर लाई थी ये तो पता नहीं, लेकिन नोट्स बनाकर लाई थी। वो नीचे देख रही थी, नोट्स देख रही थी कि हाँ एक और बात, एक और बात, और वो पिन पॉइंटेड, मतलब वो नोट्स में जैसे टेलीविजन में हम होता है ना कि वो पॉइंटर्स लिख देते हैं, कि ये पॉइंटर्स हो गए, बड़ी बातें। तो यानी वसुंधरा अपने भाषण की बड़ी बातें खुद ही तैयार करके लाई थी कि ये बड़ी बातें हैं जो इनको आज सामने रख देनी है, और दिल के छाले फोड़ने की बात हो या कुछ भी हो। और उन समर्पित कार्यकर्ताओं और विचारधारा से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं का जो दौर था, वो वसुंधरा के अनुसार अटल अडवाणी युग के साथ खत्म हो जाता है। उसके बाद इस सिलसिले को आगे नहीं बढ़ाती। ये भी कहने को वो ये भी कह सकती थी कि अब अमित शाह जी और मोदी जी भी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बोली वो। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि, और उसी के बाद कह दिया कि मैं भी समर्पित, मैं साधारण कार्यकर्ता हूं, मन में खटका रहता है लेकिन पार्टी के लिए पी लेते हैं। तो ये विश्वान का दौर कब तक चलता रहेगा? नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। आप राजस्थान तक देख रहे हैं। आज राजस्थान के बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का पदभार का कार्यक्रम था। जबरदस्त तरीके से कहे कि जयपुर के अंदर बीजेपी प्रदेश कार्यालय के आगे हजारों की तादाद में जो कार्यकर्ता थे और पदभार ग्रहण करवाया। लेकिन इसी बीच वसुंधरा राजे का जो भाषण है, वहां पर वसुंधरा राजे ने जिस तरीके से वहां अपना भाषण दिया, आमतौर पर इन दिनों वसुंधरा राजे का ऐसा कहीं भाषण नहीं देखने को मिला है। वसुंधरा राजे ने इशारों इशारों में बहुत कुछ बोल गई और उसी की चर्चा इस समय हो रही है। लगातार बहुत सारे वसुंधरा राजे के जो भाषण के टुकड़े हैं वो वायरल हो रहे हैं। इन तमाम चीजों का क्या कुछ मतलब है? क्या वसुंधरा राजे ने अपनी भड़ास निकाली है? क्या वसुंधरा राजे ने अपनी नसीहत दी है, या वसुंधरा राजे का दर्द है वो झलक गया है? इन तमाम चीजों को लेकर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ में मौजूद है देश के जाने माने पत्रकार विजय विद्रोही जी। उनसे हम जानते हैं वसुंधरा की राजनीति को, उनसे बेहतर शायद ही कोई जानता होगा। सर, आपने सुना वसुंधरा राजे का भाषण? हाँ, सुना। मुझे एक तो चीज समझ में नहीं आई कि वो मदन राठौड़ जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनको शुभकामनाएं देने आई हैं, या नसीहत देने आई हैं, या खतरों से सावधान करने आई हैं, या इस बहाने अपनी बात दिल्ली तक पहुंचाने आई हैं, आला कमान तक बात पहुंचाने आई है। पंजाबी में कहावत है कि कहना बेटी नू, सुनाना नू नू, मतलब कहना बेटी को और सुनाना बहू को। तो वो वाला कुछ हिसाब था वसुंधरा राजे का। और
चलिए आगे सवाल करिए, तब साफ करते हैं चीजें। सर, अब भाषण के जो भी वर्ड है उस पर हम जाएंगे। सबसे पहले वसुंधरा राजे ने कहा कि सबको साथ लेकर चलने का काम करेंगे। यह बेहद बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसमें कई लोग हैं वो फेल हो गए। क्या मतलब है, किसकी ओर इशारा था? मंच पर बहुत सारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बैठे थे, आखिर कौन वो लोग फेल हो गए, या बातों बातों में, या इस बात के अंदर क्या कुछ देखते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि पिछले अध्यक्ष ही को क्या राय दी जाए। अब पिछले अध्यक्ष सीपी जोशी को क्यों हटाया गया अचानक से? अभी तो अभी तो कार्यकाल भी उनका उस रूप में वो था बचा हुआ। और उससे पहले के अध्यक्ष सतीश पूनिया, जिनका कार्यकाल खत्म हो गया था और जिनको एक्सटेंशन दिया जाता है और अचानक नया अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती है। तो कई सारे सवाल हैं जो कि वसुंधरा कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मदन राठौड़ को ये कह रही थी कि बहुत मुश्किल है। 3 बार उन्होंने कहा मुश्किल है सर, आखिरी में भी कहा सर बहुत मुश्किल है। ये सब चेहरे कितने प्यारे लगते हैं जो सामने बैठे थे या मंच पर बैठे हुए थे। आपने गौर किया होगा, उन्होंने कहा कि ये चेहरे बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन आसान काम नहीं है। और फिर उन्होंने कहा गुटबाजी से भी, एक बार गुटबाजी शब्द का भी उस समय इस्तेमाल किया कि सबको साथ लेकर करना है, गुट से नहीं दिल से शासन करना है, कुछ इस तरह की बात कही। तो मोटे तौर पर वो आगाह भी कर रही थी और ये भी कह रही थी कि ये जो मंच पर आमने सामने आसपास बैठे हुए हैं या सामने बैठे हुए हैं, आपके जो नारे लगा रहे हैं, इनके नारों पर नहीं जाना और पीछे कहानी कोई दूसरी होती है। कहीं ना कहीं वो जिस दौर से गुजरी हैं, सबसे बड़ी बात है दिनेश जी, उन्होंने जो बात कही, बड़ी बात, कि राजनीति का दूसरा नाम ही उतार चढ़ाव है। हाँ, और हाँ, ये हर दौर में होता है। हाँ। इस बात का क्या मतलब है सर? इस बात का कहना है कि हाँ, राजनीति के अंदर दूसरा नाम है उतार चढ़ाव, हर व्यक्ति को इस दौर से गुजरना पड़ता है। किस दौर से वसुंधरा राजे गुजर रही है इस समय? हाँ, वो साफ कह रही है ना कि हर आदमी को इस दौर से गुजरना पड़ता है, और अगर आप राजनीति में है तो उतार चढ़ाव आएंगे। अब जब वो चढ़ाव पर थी और अब राजनीतिक उतार पर हैं, वो कबूल कर रही हैं कि राजनीतिक उतार पर हूं, लेकिन उतार चढ़ाव की भी बात कर रही हैं। साथ ही साथ आगे जाके इसको वो धैर्य से भी जोड़ रही हैं कि अगर धैर्य हो तो फिर चीजें बदल भी जाती हैं। जैसे मदन राठौड़ में धैर्य था, धैर्यवान रहे, तो इसलिए देखिए आज प्रदेश अध्यक्ष के पद पर पहुंच गए। तो वो कहीं ना कहीं ये भी पेशेंस की बात कर रही हैं कि संयम से काम लेना चाहिए, राजनीति में धैर्य से काम लेना चाहिए। तो उतार चढ़ाव का दौर गुजर जाता है। जैसे मदन राठौड़ धैर्यवान रहे, प्रदेश अध्यक्ष बन गए, तो क्या वसुंधरा अपने लिए एक संभावना देख रही हैं कि क्या उनकी मुख्यमंत्री के रूप में ताजपोशी हो सकती है, या इस बहाने वो चेता रही है कि जो लोग बड़े नेता आला कमान के बिना नाम लिए बहुत बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, उनको भी उतार चढ़ाव के दौर से गुजरना पड़ा है, और आगे जाकर भी 2024 का लोकसभा चुनाव में भी उतार चढ़ाव देखा गया है। 303 से 240 पर गिरना, ये उतार पर है ना बीजेपी। तो बहुत कुछ कह गई वो इशारों में। और दिनेश जी, वो सबसे बड़ी बात है कि वो अनायास दिया हुआ भाषण नहीं था, सोच समझ कर दिया गया भाषण था। वो पूरा भाषण लिख कर लाई थी ये तो पता नहीं, लेकिन नोट्स बनाकर लाई थी। वो नीचे देख रही थी, नोट्स देख रही थी कि हाँ एक और बात, और वो पिन पॉइंटेड, मतलब वो नोट्स में जैसे टेलीविजन में हम होता है ना कि वो पॉइंटर्स लिख देते हैं, हाँ, कि ये पॉइंटर्स हो गए बड़ी बातें। हाँ। यानी वसुंधरा अपने भाषण की बड़ी बातें खुद ही तैयार करके लाई थी कि ये बड़ी बातें हैं जो इनको आज सामने रख देनी है, और दिल के छाले फोड़ने की बात हो या कुछ भी हो। और उनका ये भी कहना है कि कुल मिलाकर कि मन में खटका आता है तो भी हम पी लेते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात थी उनकी, ये कहने की। हाँ, इस बात का बहुत बड़ा मायना है जी। इस बात की बहुत जो बोला वसुंधरा ने कि मन में खटका पी लेते हैं। हाँ, खटका पी लेते हैं। और बाद में वो कार्यकर्ताओं की, समर्पित कार्यकर्ताओं की बात कर रही थी। संघ भी आजकल समर्पित कार्यकर्ताओं की बात कर रहा है कि जो मूल कांग्रेस के बीजेपी के कार्यकर्ता रहे, विचारधारा से जुड़े रहे, समर्पण भाव से काम करते रहे, उनकी उपेक्षा हो रही है। दूसरे पार्टियों से लोग लाए जा रहे हैं और उनका सम्मान हो रहा है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि अटल जी कहा करते थे कि कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलो। लाल कृष्ण आडवाणी का नाम लिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लिया, दीनदयाल उपाध्याय का नाम लिया।
लेकिन समर्पित कार्यकर्ताओं और विचारधारा से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं का जो दौर था वो वसुंधरा के अनुसार अटल अडवाणी युग के साथ खत्म हो जाता है। उसके बाद इस सिलसिले को आगे नहीं बढ़ाती। ये भी कहने को वो ये भी कह सकती थी कि अब अमित शाह जी और मोदी जी भी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बोली वो। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि और उसी के बाद कह दिया कि मैं भी समर्पित, मैं साधारण कार्यकर्ता हूं, मन में खटका रहता है लेकिन पार्टी के लिए पी लेते हैं। तो ये विश्वान का दौर कब तक चलता रहेगा? आगे सर वो कहती है तीन चीजों दिमाग में आती है, तीन चीजें, पद, कद और मद। पद और मद तो स्थायी नहीं है, यदि आप अच्छा काम करते हो तो कद स्थायी बन जाता है। देखिए, कोई नाम नहीं लिया गया, लेकिन उन्होंने राजनीति की एक नई परिभाषा गढ़ दी है। और जैसे मोदी जी सुंदर सुंदर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही सुंदर सुंदर शब्दों का छोटा सा इस्तेमाल कर दिया, पद, मद और कद। अब पिछले 10 साल को देखे जाए तो किसके पास पद है, कौन मद में आया है, पद के मद में आया है, और किसका 2024 4 जून के नतीजे आने के बाद किसका सियासी कद बढ़ना रुक गया है और कम हो गया है, साफ इशारा है। और वो कह रही हैं कि पद और मद अस्थाई है, यानी पद रहेगा तो मद रहेगा, लेकिन पद के चक्कर में जिनका मद, गरूर, घमंड, विश्वगुरु बनना, ये सब बढ़ जाता है, खुद को वो नॉन बायोलॉजिकल कहना शुरू कर देता है कोई शख्स, ईश्वरीय रूप होने का कि ईश्वर करवा रहा है मुझसे, तो फिर जनता सबक सिखा देती है, जनता आपके कद को घटा देती है। इशारों इशारों में आगे की बात जो उन्होंने कही कि सबसे बड़ा पद है जनता की चाहत, जनता का प्यार, जनता का विश्वास। हाँ, ये बहुत बड़ी बात कही है। और कार्यकर्ताओं का साथ भी, और दोनों चीजों में। यानी अगर कहने का मतलब उनको कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि अब बीजेपी के आला कमान की हालत ये है कि जनता का ना तो साथ मिल रहा है ना कार्यकर्ताओं का प्यार मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आप पद के मद में हैं, और अगर आप पद के मद में हैं तो उनका आपका कद घट जाएगा और आपका कद खत्म होता जा रहा है। आपका कद खत्म होता जा रहा है तो उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रही वसुंधरा के लिए क्या एक सियासी चढ़ाव का एक और संकेत है या नहीं है? दिलचस्प था सर। तो ये मतलब इस बात का बोलना कि मेरे लिए तो सबसे बड़ा पद जनता का प्यार है, उसके बाद में जनता का विश्वास है, ये एक ऐसा पद है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। देखिए, वो कहने की कोशिश यही कर रही हैं कि पद, मद और कद के लालच में वो नहीं पड़ी, इस परिभाषा से वो दूर है। वो खुद को क्लीन चिट दे रही हैं कि मुझे तो जनता का प्यार मिला, मैं जनता का विश्वास मिला, क्योंकि मैं जनता से जुड़ी रही और मेरे में पद का मद नहीं आया। सबसे बड़ी बात है, वो कहने की कोशिश कर रही है कि मुझ में पद का मद नहीं आया, कोई घमंड नहीं आया, कोई गरूर नहीं आया, और मैं जनता से जुड़ी रही, कार्यकर्ताओं से जुड़ी रही, और इसीलिए मेरा ये जो कद है, इसको मुख्यमंत्री पद मुझे तीसरी बार नहीं मिला, मेरा मान सम्मान नहीं हुआ, मेरी उपेक्षा हुई, सबने आला कमान ने छीन लिया उनसे। लेकिन जो जनता के बीच में उनका कद है, जो कद बढ़ रहा है, बढ़ गया है, बढ़ा हुआ है, उसको आला कमान नहीं छीन सकता। वो उनका खुद की निजी पूंजी है, ऐसी पूंजी है जिस पर आला कमान कोई डाका नहीं डाल सकता। ये भी कहने की कोशिश कहीं ना कहीं कर रही है। सर, आगे जब प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर है वो भाषण देते हैं तो वो कहते हैं कि इस गुरु मंत्र का और चेतावनी का मैं ध्यान रखूंगा, मदन राठौर कहते हैं वसुंधरा जी पर। हाँ, देखिए, चेतावनी की बात तो उन्होंने कही थी, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि वो शुभकामनाएं देने आई थी या नसीहत देने आई थी। नसीहत के बहाने, चेतावनी के बहाने नसीहत दे रही थी, और चेतावनी तो दे ही रही थी, ये काम आसान नहीं है, मुश्किल काम है, पहले लोग फेल हो गए हैं, ये सब बड़े प्यारे चेहरे लगते हैं। वो सबसे मजेदार मुझे बात वही लगी कि बड़े प्यारे चेहरे हैं, लेकिन सर काम आसान नहीं है। यानी पीठ में छुरा भोंकने वाले बहुत सारे लोग हैं, और वसुंधरा ने तो खुद देखा है, अब मैं किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहता, वो उसमें से कुछ नेता मंच पर भी थे, कुछ सामने भी बैठे थे, जिनको वसुंधरा ने आगे बढ़ाया, और जिन्होंने मौका देखकर किस तरह से पीठ दिखाई या खेमा बदल लिया, पाला बदल लिया। तो राजनीति में इस उतार चढ़ाव का दौर है। सर, वसुंधरा राजे 2018 तक मुख्यमंत्री थी और उसके बाद में 3 प्रदेश अध्यक्ष, तीसरा प्रदेश अध्यक्ष चेंज हुआ है। पहले सतीश पूनिया, उसके बाद में सीपी जोशी और उसके बाद में मदन राठौर। इससे पहले कभी भी वसुंधरा इस तरीके से जितने भी कार्यक्रम हुए इस तरीके से भाषण नहीं देती है।
अब इस भाषण के क्या कुछ मायने हैं? देखिए, जहां तक प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी पर भाषण की बात है, तो इससे पहले वो क्या उनके कहने पर प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होते रहे? आपको ध्यान है जब राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और तब प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति का मामला था, किस तरह से मामला टला था, और फिर वसुंधरा जी गजेंद्र सिंह शेखावत, और उससे पहले वो परनामी जी को बनाना चाहती थी और बनवा के ही दम लिया था। तो ये सारी चीजें अपनी तरफ से उनके कहने पर चलता रहा है। या तो उनके आदमी को बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष, या उनकी सहमति से ही प्रदेश अध्यक्ष बना। लेकिन सतीश पूनिया को लेकर तो कोई सहमति नहीं थी उनकी। मेरे को नहीं लगता राय भी पूछी गई होगी। सीपी जोशी को लेकर भी कोई राय नहीं पूछी गई। मदन राठौड़ को हो सकता है लेकर उनको पहले से बता दिया गया हो, क्योंकि मदन राठौड़ इनके अंडर में भी काम कर चुके हैं, मूल ओबीसी के हैं। और अब बीजेपी भी, भजनलाल शर्मा ने पिछले दिनों वसुंधरा से मुलाकात की थी, और वो चाहते हैं कि भजनलाल शर्मा भी चाहते थे कि ये मौके पर वसुंधरा जी की भी सहमति हो जाए, ताकि संगठन और सरकार में तालमेल अच्छा बना रहे, तो उनको भी सरकार चलाने में आसानी होगी। तो अपनी तरफ से वो थोड़ा सा, मैं आत्मसमर्पण जैसी मुद्रा शब्द का तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा बैकफुट पर है। उनको लगता है कि महारानी का मान रखा जाना जरूरी है। सर, किसको मैसेज दिया अपने भाषण से? मतलब नसीहत तो कह रहे थे कि मदन राठौड़ को, लेकिन एक बड़ा मैसेज देने की भी कोशिश की गई। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये जो 2 in 1 है ना, राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया था 2 in 1, तो 2 in 1 तक बात पहुंचाने की कोशिश की गई है। 2 in 1 से की तरफ इशारा किया गया है बिना नाम लिए, कि पद का मद रहेगा तो कद जाता रहेगा। और कद जनता ने 2024 4 जून को नाप दिया है। सर, आपने इससे पहले लगातार आप वसुंधरा को 20-25 साल से देख रहे हैं। आज का जो भाषण था, कितनी बदली सी स्टाइल थी, बदले से वो टिप्स, वो लिखे हुए टिप्स, इन तमाम चीजों को कैसे देखते हैं? पहला मौका था इन 6 महीनों के अंदर, 8 महीनों के अंदर ऐसा। हाँ हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पहले वो थोड़ा सा सबड्यूड नजर आती थी, थोड़ा सा इस ढंग से वो आशावादी भी थी। उनको भी लग रहा था कि विधानसभा चुनाव में शायद मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए, फिर लगता था शायद बना दिया जाए, शायद बीजेपी की स्थिति विधानसभा चुनाव में 100-102 पर अटक जाए, 98 पर